फाइनेंस या सर्विस? फाइनेंस एक सुविधा, अपना या नौकरी? सब्सिडी आपका सहयोग, आप बढ़ेंगे देश बढ़ेगा। कोई भी समस्या है फाइनेंस से संबंधित, मैं आपके साथ, कंसल्टेंट आपके साथ, एमएसएमई हो या लघु उद्योग हो या लिमिटेड, हम आपके साथ। आपकी हर समस्या का हल संयम फाइनेंस सर्विसेज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट कृष्ण पंडित। एक बार फिर से एक खास मुलाकात कार्यक्रम में आपके पास एक जो बड़ी वेब सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम बार बार बात करते हैं कि किस तरीके से फाइनेंस पे काम होना चाहिए, कौन लोग फाइनेंस ले सकते हैं, कौन लोग नहीं ले सकते हैं। मोहन सिंह सर का हम एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर स्टूडियो। नमस्कार। और आपके साथ एक अच्छी बात यह है कि मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि हम नए नए केस स्टडीज़ को लेकर आएंगे, नई नई घटनाओं को लेकर आएंगे, जो पहले कुछ केस स्टडीज़ हुई हैं हम उनको भी लेकर आएंगे, जिससे कि आपको सीखने को मिलता है। आपके जो प्रश्न हैं, बहुत प्यार आपका मिल रहा है हमको सबको। बिल्कुल। और निश्चित ही जो सर फैंस फॉलोइंग है, ये जो आपके फैंस हैं, ये बार बार अब तो बड़े मज़ेदार सवाल आने लगे हैं। बिल्कुल। और जैसे जो सवाल, जो प्रश्नोत्तरी का जो एक सेशन होता है, उसमें हम आपके सारे जवाब रखते हैं। लेकिन आज जो एक खास बात है कि हम कुछ फाइनेंस को लेकर बात करेंगे। तो सर, क्योंकि जो आपके फैंस हैं वो आपसे बहुत सारी चीज़ चाहते हैं। इसका एक बड़ा रीज़न रहा है। बड़ा रीज़न क्या रहा है कि हर व्यक्ति ये सोचता है मुझे ये पता है, मैं क्यों बताऊं, ये मुझे पता है, मैं क्यों बताऊं। हाँ, मैं बताऊंगा, सबको पता चल जाए। जबकि मेरा खुला मंच है, मैं चाहता हूं कि तुम सीखो, तुम जाओ, तुम आगे बढ़ो। चोर इसमें छुपाने जैसा कुछ भी नहीं है। जैसे कोई लोग बोलते अरे मैं खोल रहा एक नई शॉप खोल रहा हूँ, मैं फाइनेंस का काम करूंगा, मैं फाइनेंस ये करूंगा। अरे भाई, हम इतनी जानकारी खुलेआम दे रहे हैं, आप करिए, कुछ तो करिए। क्योंकि मोहन सिंह सोलंकी अगर पैदा होते ही मोहन सिंह सोलंकी और आते हैं तो क्या होगा पता है आपको? समाज का विकास होगा। हाँ, और लोग तेजी से काम करेंगे। आज मैं साल में 10 कर पा रहा हूँ, अगर मेरे जैसे 10 है तो हम 100 कर पाएंगे। मेरे सोचने की विधि ये, मैं इस तरीके से सोचता हूँ कि आप एक नहीं, आप सारे लोग खोलिए, जिनको ये आगे है फाइनेंस करना, वो आगे आइए। हाँ। और इसको करिए। ऐसा मत सोचिए कि मैं करूँगा, छुपा के करूँगा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ऐसा नहीं है। आपको पता है, ऐसे ही अगर होता तो हम भी कहाँ थे संसार में, हम यहाँ तक आ ही नहीं पाते। मतलब लोग आपसे इस विषय में कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर कोई फाइनेंस का काम सोचता है तो बिल्कुल करें। तो बिल्कुल आपको जानकारी लेना चाहिए, मिलना चाहिए, करेंगे और मिलकर साथ में काम करना चाहिए। साथ में हम काम भी देंगे आपको। कहीं आपका रुक रहा है, हम आपका सपोर्ट करेंगे कि चलिए ऐसे करिए, ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे करिए, ये ऐसे होगा तो ऐसे करिए। छुपाने वाली छुपाएंगे तो हम, इसका मतलब हम एक तरीके से समाज के साथ गलत कर रहे हैं। जी जी जी। मतलब उसमें क्या है, एक अशिक्षा के साथ, मतलब सीधी बात है कि अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। हाँ। और आप अपने विषय पर, जो भी आपका विषय, उसमें एक्सपर्ट से मिलिए और उसको सीखिए। यस। एक चीज का और ध्यान रखिए कि जो व्यक्ति आपके पास आता है वो बहुत आशा लेके आता है। जी। उसकी आशा को बरकरार रखिएगा। जैसे मेरे पास कोई आता तो मैं बोलता हूँ ये डॉक्यूमेंट, ये राशि और ये वर्क, ऐसे ऐसे ये होगा, और अगर आपने ऐसे किया तो ये फाइनेंस होगा। लेकिन अगर आपने ये सब कर लिया और नहीं हुआ तो आपकी जो लागत है आप मेरे से लेके जाइए। मतलब इससे क्या हो गया, उसमें कॉन्फिडेंस आ गया। यस। बात वो नहीं है, लागत की बात नहीं है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं रिस्क फ्री हूँ। यस। अगर नुकसान भी हुआ तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, वो कंसल्टेंट का जाएगा। हम लोग आज की डेट में एक मार्केट की कोई टेंडेंसी बनी हुई है कि रिस्क फ्री वर्क करना। यस। कोशिश ये करते हैं कि गारंटीज क्या है। हाँ, लेकिन अभी मार्केट में कुछ ऐसे भी लोग बैठे हैं, आज आपका खा के टाइम निकाल लिया, कल उसका खा के टाइम निकाल लिया, परसों उसका खा के टाइम निकाल दिया। कंसल्टेंसी के नाम पर लोगों ने लूट मचा रखी। जी। मेरे जैसे वर्ड, मुझे लगता है कि आपने सुना, मैंने तो नहीं सुना कि अगर काम नहीं हुआ तो पैसे वापस। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इस टाइप से बोले, जबकि उसमें जो लागत आती है वो कोई भी वापस नहीं करता है। अगर सर्च कर दिया तो एडवोकेट वापस नहीं करेगा, रिपोर्ट बना दी तो सीए वापस नहीं करेगा, वैल्यूएशन कर दिया तो आर्किटेक्ट वापस नहीं करेगा। तो कोई वापस करने वाला, लेकिन हम बोल रहे हैं हम वापस करेंगे। नहीं, ये एक बहुत अच्छी बात है कि जब अपन इस विषय पे लोगों को एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देते हैं तो निश्चित ही उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है काम को बढ़ाने के लिए, काम को करने के लिए। और यदि आप लोग चाहते हैं कि इस विषय पे भी आप चाहें तो दिए हुए डिस्क्रिप्शन के नंबर पर ऊपर दिख रहा है, नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं और उस विषय को आगे बढ़ा सकते हैं, समझ सकते हैं कि इस काम को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। इसमें कुछ और भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक दिन 2 दिन में सीखने को। एक सबसे अच्छी सूचना ये भी दे दीजिए कि जब भी आप फ़ोन करते हैं तो शायद मैं नहीं ले पाता कई बार, सबसे ईजी है आप व्हाट्सएप पे आइए, अपनी बात लिख के छोड़ दीजिए।
जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके प्रश्न का विस्तार से जानकारी दूंगा। आवश्यकता पड़ी तो संबंधित वीडियो डालूंगा, नई वीडियो होगा तो मैं बना के डालूंगा ना, पर आपके सवाल का जवाब संतोषजनक मिलेगा। देखिए आपको आपको सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। जैसा कि सर ने बताया कि 10 से 5, सुबह 10 से शाम 5 बजे तक, हफ्ते में 7 दिन, संडे छोड़ के आप कभी भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप के आपको जवाब मिलेंगे, ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। और हम सर से इसी एजुकेशनल सीरीज़ में थोड़ा सा जानेंगे कि सर केस में जो है, क्योंकि आपके पास बहुत छोटे बड़े हर टाइप के लोग आए, जैसे मैं देखता हूँ कि अभी मंत्री लेवल के और बड़े बड़े अधिकारी आपसे फाइनेंस में सपोर्ट लेते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन सपोर्ट। यस विधायक कैटेगरी तक के भी बोलते हैं कि आप हमारा ये देख लेना। उसका रीज़न है हम कह के कुछ नहीं दिखा रहे, हम करके दिखा रहे। यस, ये उनको दिख रहा है। हाँ, ये उन्हें दिख रहा है कि एक्सपर्टीज अंतर है। हाँ यस, वो देखते यार ये तुमने किया, इसको करो। और हम उसके साथ में फिर भी सीखने के लिए तैयार है, लेकिन बहुत सारी तकलीफें भी होती है। आज हम आपको एक स्टोरी सुनाना चाहते हैं जी। एक व्यक्ति जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहता, रोडों पे घूमने वाला था, क्या कहेंगे, मतलब उस वैसा था। व्यक्ति से मुलाकात हुई तो हमने सबसे पहले उसके अपने साथ बैठ के खाना खिलाया कि सबसे पहले तो हमारे साथ बैठी। उसके बाद हमने सोचा कि अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ आया है तो निश्चित रूप से आपका 2 तरीका है कि या तो उसको अपने बराबर पे ले आइए या आप उसके बराबर पे चले जाइए। अच्छा, मतलब ये सारी कब की बात होगी, लगभग कौन से सन? ये जब खुशहाल समय था। अच्छा, जब सब बहुत बढ़िया चल रहा था, हरियाली। फिर दुख का समय आया तो फिर दुख की घटना आई। वो हरियाली थी। हरियाली में तो हर कोई समझता है ना जी, और सोचता है ये जहाँ तक दिख रहा सब मेरा है, ऐसे। तो उस टाइम वो उनसे मुलाकात हुई जी। हमने उनको वाकई में मान लिया और हमने सोचा कि इनको हम बराबर लेके आएंगे। कारणवश कुछ समय चेंजेस हुआ। अच्छा, क्या आप, मतलब उनका आग्रह कैसा था या आपने उनमें क्या देखा? नहीं, मुलाकात हुई, बातचीत हुई तो लगा कि ये व्यक्ति होगा। हम ये कहेंगे कि हम में समझ कम थी, ये भी कह सकते हैं कि हम छटनी नहीं कर पाए। हाँ। हमने सोचा ठीक है जी। लेकिन कई बार बोलते हैं ना कि एक अच्छे दोस्त से चापलूस दोस्त से दुश्मन अच्छा। हाँ, वैसा दोस्त नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अब वो प्रचार ये करते हैं यार उसने बर्बाद कर दिया, उसने डुबो दिया, मतलब वो ये कह रहे हैं कि आपने उन्हें बर्बाद कर दिया। अब मैं आपको 3-4 चीज बताऊंगा, फिर आप मुझे बताना कि बर्बाद। जिस जगह पर मकान लिया पैसा मेरा, प्लॉट्स में पैसे मैंने दिए जी, निर्माण के लिए फाइनेंस हुआ, उसमें मैंने फीस छोड़ दिया जी, और पूर्ण मदद किया। अच्छा, मतलब वहां भी आपने पूरा सपोर्ट? पूरा मदद किया। वो खरीदने के लिए पैसे भी मैंने ही दिया। उसके बाद में सपोर्टिंग में जब मदद पड़ी, कॉन्ट्रैक्ट मैंने दिलाए, काम मैंने दिलाए, घर में पत्थर भी मेरे ही लगे, सीट भी मेरी ही लगी। ऐसी व्यवस्थाएं पूरी होने के बाद भी, मतलब पूरा घर पूरा बना के कंप्लीट कर दिया। उसके बाद मेरा समय खराब आया। मेरा समय खराब हो गया तो मैं आउट हो गया। आउट मतलब मैं गिरा तो नहीं भाई, मैदान में हार जाना नहीं होता है, खड़े रहो, लड़ने के बाद हारने के बाद भी खड़े रहे, वो हारना नहीं कहेंगे। तो हम वैसे पोजीशन जाते हैं थोड़ा सा। यस, इतनी सारी चीजें हुई। उसके बाद जो मेरी कुछ चीजें कहीं पे थी अमानत, वो मेरे नाम से लेके आ गए, उसका भी उपभोग कर। अच्छा, मतलब आपके नाम की जो फंडिंग्स और अमानतें जो वो भी लेके आ गए, वो भी लेके आ गए। उसके बाद वो एक प्रचार कर रहे हैं। नहीं सर, ये थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगा, ये कैसे संभव हुआ कि ये कैसे संभव? जैसे आपसे हमारी बढ़िया मित्रता है जी, अगर आप अभी मेरे साथ मेरे मित्रों के पास आप चले जाओ जी, और वो लोगों की उन्हें ऐसा लगेगा कि हम साथ में काम कर रहे हैं, तो उन्होंने बोले चलो ठीक है करो। फिर बीच में बहुत सारी चीजें आ गई, डिफरेंस आ गया, दिक्कत आ गई। उस समय हम भी सामने वाले से मुलाकात नहीं कर पाए, बात नहीं कर पाए। उसके बाद दिक्कत आ, और उसके बाद उनको लगा कि ये डूब गई नहीं है। अच्छा, जब अपना खराब समय आया, उनको लगा कि डूब गई नहीं है। हमने उन लोगों से कॉन्ट्रैक्ट किया तो उन्होंने बोला यार वो तो आपके मित्र को हम दे दिया, वो तो चला गया। उसके बाद वो ये प्रचार कर रहे हैं हमको बर्बाद कर दिया, हमको। भाई तुम्हारे पास था क्या कि तुम बर्बाद हो गए, और जो कुछ है वो किसका है? हम लोग आज तुम जहाँ थे वहां से कहीं और आ गए, तुम उसको भी नहीं देख रहे। वो तो भूल जाओ। दूसरी चीज, वो चीजें लौटाई भी नहीं, लेकिन आप ये कहते हैं कि हमको बर्बाद कर दिया। तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे भी दुनिया में मिलते हैं कि जिसको यही पता नहीं कि आबाद और बर्बाद का मतलब क्या होता है। भाई कहावत है कि नंगा अगर कोई व्यक्ति है और चौराहे पे खड़ा है तो उसे किस चीज की वो है, लेकिन जिसके पास सब कुछ है
उसको अगर करा हो तो उसको डर रहता है कि मेरे कपड़े। हमें लूटना या बर्बाद करना, ये जो शब्द हैं, जो अमानवीय शब्द हैं, मानहानि इस पे होती है कायदे से। अभी वो एक छोटा सा गीत आया था, आपने देखा होगा वो कि सचिन क्या है, सचिन हाँ यस यस क्या है, सचिन वो चल रहा है, तो वो चल रहा है। सचिन तो लप्पू है, हाँ बोलने वहाँ पे आवे ना। तो यार वो एक्चुअल में इस बात को इतना ट्रोल किया गया कि उनके वकील ने उस पर केस लगा दी, हाँ है ना। तो कायदे से ये एक बड़ी बात है। चीज मैं आपको बताऊं, उस दौरान के जितने जज मिले ना वो भी वैसे ही थे, जिनने कभी हमने किसी के पास बात रखी कि यार ये ऐसे नहीं ऐसे था, उन्होंने उसको नहीं लिया। अब हल्ला चलता है, बर्बाद कर दिया। यार तुम्हारे पास था क्या कि तुमने बर्बाद कर दिया? नहीं, अगर तुमने कभी उसको उधार दिया हो, कभी तुम्हारी जेब से ले लिया हो, तुमने उसको दे दिया, उसने लौटाया नहीं हो, तुम्हारी प्रॉपर्टी छीन ली हो, ऐसी कोई बात हो तो अगर नहीं, उनका कंट्रीब्यूशन क्या था बिजनेस में और लोगों? कोई कंट्रीब्यूशन जो था मेरा था, जो किया मैंने किया। मतलब मेरी नीयत साफ थी, बिल्कुल। मेरी नीयत ये थी, मैंने आपको जैसे बताया कि अगर आप किसी से दोस्ती करें तो या तो आप, अगर आपसे बड़ा है तो आप उसके बराबर पहुंच जाइए, या अगर आपसे नीचे तो आप उसको बराबर ले आइए जी। तो उसको दोस्ती कहते हैं। आपको एक चीज और लगेगा कि पहले फिल्में भी बनती थी, आपने देखा दोस्तों पे जान देते थे, यस, तो वो वैसे होते थे। हमारी भावनाएं आज भी वैसी है। कुछ लोग अभी भी कभी मिलते हैं तो कहते हैं यार मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ईमान था, सत्यता थी, और आज भी हम वादा करते हैं कि जिसका देना है नहीं, हम डूबेंगे नहीं। नहीं, मैंने सर आपका सफ़र, मतलब मित्रों आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने पहले एपिसोड्स में भी आपको बताया है कि मतलब मैं आज से नहीं, मैं 15 साल से लगभग कंटिन्यू देख रहा हूँ, और इतना ही समय मेरे काम को हुआ है, 15-20 साल की मैं प्रोफेशनली काम कर रहा हूँ। जब मैंने शुरुआत की थी तो कुछ भी नहीं था, निश्चित ही उस समय कई लोगों को हमने भी देखा, हमारे पास भी लोग थे, हम गए, कई लोगों से मिले, चीज़ें हुई, लेकिन आपकी वजह से काफ़ी कुछ फाइनेंस मिला, और हम उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारी कमी रही, वक्त की कमी रही। ये कोई बोले तब तो, हाँ, ये बात जैसे मैं भी कहता हूँ, मैं क्यों हुआ, शायद मैंने कुछ गलती की तब मैं गिरा। हाँ, मतलब सफलता का एक मायना है, सफलता का एक मायना है कि आप अपनी गलतियों को सुधारो। हाँ, उसको ढूंढिए, वो नहीं ढूंढते, बस ये वो गलत हो जाता है। मैं एक आपको सुनाओगे, कहावत कहते कि हमने तो सोचा ये याराना निभाने आया था, हमें क्या पता था ये तो टाइम पास करने आया था। वो तो उस टाइम का टाइम पास करने आया था। हाँ, कि निकाला मुर्गा कटा निकल लो, जबकि ये याराना नहीं होता है। हाँ, तो उसी का मतलब है। फाइनेंस में भी ऐसे ऐसे कई सारे उतार चढ़ाव आए, हम चर्चा करेंगे तो इतनी सारी चीज़। सर आज मतलब अभी उनकी स्थिति क्या है, अभी कहाँ है? देखिए, किसी का कुछ कहना तो ठीक नहीं, लेकिन देखो जैसी नीयत वैसी कर, हम फिर आसमान की तरफ जा रहे हैं, वो तो फिर कहाँ थे वहाँ से भी कहीं और जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, उनकी करनी उनके हाथ। लेकिन किसी ने बहुत खूब बात कही कि जिनका भरोसा एक बार उठ जाए, हाँ, उनको फिर भरोसे वाले 3 में न रखना। लेकिन ऐसे कल पुर्जे जो कभी भी जंग खा जाएं, हाँ, सीने से धड़कती मशीन में न रखना। और लोग ऐसे दोगले जो सोख ले नमी सारी, उनको आसपास की जमीन में न रखना। और सांप लाख डसना भी छोड़ दे प्यारे, फिर भी उसे आस्तीन में न रखना। बहुत खूब, बिल्कुल। हाँ, किसी तो ये लेकिन ये अपने को भी सीख दे गए हो। हाँ, हम भी सीख गए, बिल्कुल, हम भी सीख गए कि अब जल्दी थाली में नहीं खिलाना, नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब जहर डाल के चला। यस 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 यस, है ना। 100 दोस्त नहीं चाहिए, हाँ, एक दुश्मन ही ठीक है, कम से कम हमको पता तो है कि ये दुश्मन है। हाँ, एक बहुत अच्छी बात, जैसे अभी रिसेंट में इसरो ने चंद्रयान को किया, हाँ, और क्योंकि भारत की बहुत परेशानी के बाद हम 600-700 करोड़ का नुकसान हम 19 में भी कर चुके थे। हाँ, अगर भारत सरकार भी सोच लेती, हाँ, और इसरो ही कह देती, हो सकता है मोदी जी कहने लगते, भारत सरकार कहने लगती, लोग कहने लगते कि इन्होंने बर्बाद कर दिया। बिल्कुल भी। लेकिन साइंटिस्टों ने अपनी और दुनिया की गलतियों को सीखा, उसको सुधार किया, और वापस उसे एक नेक्स्ट लेवल पर ले आके प्रस्तुत किया, और अड़िग तरीके से कहा कि नहीं, 101% सक्सेस हो। एक चीज और है जो हमको ध्यान रखना चाहिए, जो मेरा मन में आया तो मैं आपको बोल रहा हूँ। गडकरी जी की बात मैं कभी कभी सुनता हूँ जी, वो बहुत सॉलिड बोलते हैं। वो एक बात कहते हैं कि ये मत सोचना ये सब मैंने किया, आप आए, आप यहाँ तक छोड़ गए, मैं आया, मैंने यहाँ छोड़ दिया, कोई और आया, उसने वहाँ छोड़ दिया, तो ये नीम का पत्थर है,
जिसने लगाया है बहु इमारत तो बाद में बनी है। तो हर किसी का कंट्रीब्यूशन है, उसको ईमानदारी से याद रखना चाहिए और उसको भूलना नहीं चाहिए। मेरा मतलब जिंदगी, मैं भी इस बात पे सर बिलीव रखता हूँ कि जिंदगी में हम आज जहाँ भी हैं, यस, मतलब उसमें परिवार का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, समाज का और अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष बहुत सारे लोगों का सहयोग है, जिसकी वजह से आज हम जहाँ हैं वहाँ खड़े हैं। हम इतना उनको हैंड्स ऑफ तो बनता है, थोड़ा सा इतना तो उनके प्रति थोड़ी सी कृतज्ञता तो एक बनती है। चीज और है जी, समय अच्छा हो समय खराब, नियत और नीति नहीं बदलनी चाहिए। जी, मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई बोलता है उसके जैसा दिख रहा है, उसके जैसा लग रहा है, ना, मैं मेरे जैसा दिख रहा हूँ, मैं हूँ, मैं मेरे जैसा बनूंगा। ये मेरा घर, मेरा बनना ही मेरा घर है, बिल्कुल। मैं क्यों उसके जैसा बनूंगा? किसी के जैसा क्यों? जो उसके जैसा और इसके जैसा बनता है तो वो पटरी से वो जल्दी उतरता है क्योंकि वो उसको सिर्फ हरा हरा चाहिए। हाँ, दुखों की घड़ी उसको नहीं चाहिए, लेकिन सीखता कब है? दुखों की घड़ियों से व्यक्ति सीखता है। परिस्थितियाँ उसे सिखाती हैं। परिस्थितियों से एक बात तो है कि ये बात सही है कि परिस्थितियाँ उसे सिखाती हैं और परिस्थितियों में लड़खड़ाना नहीं चाहिए, बिल्कुल। लड़खड़ाना। तो मित्रों, इस एपिसोड में जैसा कि आपको बताया कि उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है, ऐसे लोगों से बच के रहें, थोड़ा सा चीज़ों से बच के रहें। और देखिए, किसी को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसा आप कर्म कर रहे हैं वैसे ही परिणाम आने वाले हैं। निश्चित ही कर भला तेरा हो भला। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फाइनेंस या सर्विस, फाइनेंस एक सुविधा, अपना या नौकरी, सब्सिडी आपका सहयोग, आप बढ़ेंगे देश बढ़ेगा। कोई भी समस्या है फाइनेंस से संबंधित, मैं आपके साथ, कंसल्टेंट आपके साथ, एमएसएमई हो या लघु उद्योग हो या लिमिटेड हो, हम आपके साथ। आपकी हर समस्या का हल संयम फाइनेंस सर्विसेज।